हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम स्टार्ट हो रही है 7 अगस्त से, तो इस टाइम आप सभी के पास थोड़े से कम समय, लेकिन साथ ही थोड़े से कम समय के साथ साथ बहुत समय बाकी हैं। बस आपको इस टाइम क्या करना है, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। केवल साथ ही आपको एनटीपीसी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको साथ ही ग्रुप डी का भी सवाल देखना है, प्लस आरपीएफ का भी सवाल देखना है, खासकर टेक्नीशियन के सवाल देखना है। और जो आपका हाल फिलहाल में ग्रेजुएट टेबल का पेपर समाप्त हुआ 23-24 तारीख को, वो तो कम से कम आपका 47 शिफ्ट में हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन को देख लेना है। एनटीपीसी मतलब साथ ही प्रीवियस ईयर सवाल आप देखेंगे। जो 12th का एग्जाम आप देंगे यानी अंडर ग्रेजुएट का, जो कि साथ ही आपको सारे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो आप जानते हैं साथी 30 नंबर का रीजनिंग आता है 30 क्वेश्चन, और 30 नंबर का मैथ ये भी 30 क्वेश्चन, और सबसे अधिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि साथी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, जो कि 90 मिनट का समय आपको मिलता है, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। यही साथ ही आपका पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो साथ ही आपको सिंपल प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है इस 20 से 25 दिन में। ओके, तो आज से साथ ही हम लोग PYQ सीरीज स्टार्ट करें। आपके सभी जैसे कि आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन होगा, इसी 3 पे हमें फोकस करना, और एनटीपीसी तो भाई साथ में रहेगा। एनटीपीसी का हम लोग प्रीवियस ईयर के सवाल को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बस साथ ही डेली क्लास में आप बने रहिएगा। दोपहर 12 बजे क्लास आपके बीच आएगी, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। ये क्लास अब रुकेगी नहीं, आपके परीक्षा तक रुकने वाली है। ओके, बस तैयार रहिएगा। तो आज के पहले क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और आप सभी का डेली आपको क्लास में टारगेट भी मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। तो आज पहले दिन आपका सभी का टारगेट 45 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ऐसा प्रश्न मिलेगा डू और डाई आप सभी लोगों के लिए होने वाला है, जितने भी रेलवे एस्पिरेंट के स्टूडेंट होने वाले। लगभग 63 लाख फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप जानते साथ ही कंपटीशन हाई होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते भाई। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक है, यानी डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए थे? तो साथी चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए थे? तो साथी याद रखिएगा चाणक्य की मदद से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272 से लेकर 268 341 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? बताइए साथी, ऐसा किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272 से लेकर 268 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो ये तो भाई अशोक ने करवाए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? बताइए साथी, जो राजा सिंह विष्णु थे ये किस वंश के शासक थे? तो साथी याद रखिए पल्लव वंश के शासक थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो साथी 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने कराई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बताइए साथी, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर रहा है, तो किसने निभाई थी? तो साथी याद रखिए अमर्त्य सेन ने निभाई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत के किस शहर में गिल्डों कृषि के नए तरीके, नगरों और व्यापार मार्ग पाए गए थे? बताइए साथी,
प्राचीन भारत के किस मतलब कार्य में गिल्डो कृषि के नए तरीके, नगरों और व्यापार जो मार्ग पाए गए थे? तो साथ ही याद रखिए गुप्त काल में। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, गुप्त काल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं? तो इनमें से भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं, तो कौन है भाई? तो वराह मिहिर हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो बताइए साथी, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जो साथी चीनी यात्री वेनसांग था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए साथी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो साथी कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो साथी याद रखिए वाडियार लोगों का था। ऑप्शन भी यहाँ से क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है? तो भाई इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालयों में से एक है, वही आपको बताना है। तो याद रखिएगा योग है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए साथी। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, यानी साथी इस सवाल का राइट आंसर बनेगा जो द्वार समुद्र, जो साथी द्वार समुद्र थी, ये होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। ओके, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथी अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथी याद रखिए कंबोडिया में स्थित है, यानी ऑप्शन इस सवाल क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो साथी हाथी गुम्फा शिलालेख जो था ये किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए खारवेल के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसने माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो साथी किसने माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो साथी याद रखिए बिमल शाह ने कराया है, यानी ऑप्शन इस वाले क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिरों मतलब किसको समर्पित है? तो साथी जो मुंबई के निकट एलिफेंटा गुफाएं हैं इसमें स्थित जो मंदिर है तो साथी भगवान शिव जी को समर्पित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथी लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कराया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्याद मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? बताइए साथी, किसने साहित्य अमुक्त माल्याद मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो मेरे दोस्त याद रखिए श्री कृष्ण देव राय ने किया है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो साथी संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो याद रखिए तुलक्का पीएम है साथी। क्या नाम है भाई? तुलक्का पीएम है।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी, ये किस राजवंश से संबंधित थी? तो आप जानते हैं साथी ये दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। तो ये किस राजवंश से संबंधित थी? तो दास राजवंश से थी ये। ध्यान देंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथी जो रजिया सुल्तान थी इनके पिताजी क्या नाम था? तो याद रखिए इल्तुतमिश थे। ओके, तो इस सवाल का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, डैश किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो साथी किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित कर दिया था? तो राणा कुंभा ने ऐसा किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राणा कुंभा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डैश यानी किसका निर्माण 1632 ईसा में शुरू हुआ और 1648 ईसा के अंत तक पूरा हुआ? बताइए साथी, किसका निर्माण 1632 ईसा में शुरू हुआ और भाई 1648 ईसा के अंत तक क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था? तो भाई याद रखेंगे ताजमहल, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगी इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्न में से किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा? बताइए साथी, किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था? बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो साथी दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, डैश यानी किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की? तो नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की स्टार्ट किसने दी थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए और साथ ही लास्ट में स्कोर करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। साथी जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगी, इसलिए साथी बोल रहे हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णदेव राय ये किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। तो कृष्णदेव राय तो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो साथी वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो भाई याद रखिएगा मैसूर में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को, मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो साथी मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो तुलु राजवंश के शासक थे। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31, तिरुमल राय मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? बताइए, तिरुमल राय मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो अराविडू के थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो साथी बुक्का प्रथम मध्यकालीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो याद रखिएगा साथी संगम राजवंश का था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्त बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भाई देखिए अलाउद्दीन बहमद शाह यानी उर्फ हसन गंगू ने किया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो साथी प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है प्रसिद्ध गोल गुंबद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है?
तो साथ ही आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो याद रखिए सिख धर्म का भाई धार्मिक ग्रंथ है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो बताइए साथी, ये एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया था। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा साथी अमृतसर को। ऑप्शन यहाँ से बी क्या बन रहा है हम लोग का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? देखिए आपसे सवाल पूछता ना कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। तो किस वर्ष में किया था ये भी सवाल का राइट आंसर बता दीजिए। तो 1699 में किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर किस वर्ष में शहीद हुए थे? तो साथी खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर किस वर्ष में शहीद हुए थे? तो भाई याद रखिएगा 1716 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो साथी अजमेर जो है इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो याद रखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। 1600 से लेकर 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ और मीर किस राज्य से संबंधित हैं? तो साथ ही 16 से लेकर 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित हैं? ये तो भाई गजब का सवाल पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश से थे भाई। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? बताइए, सूफी संत का जो मकबरा है इसको क्या कहा जाता है? तो दरगाह बोला जाता है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए साथी, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए साथी अजमेर में स्थित है। यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 को। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मेरे दोस्त अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सिंपल सा बहादुर शाह था जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो साथ ही दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? तो मेरे दोस्त फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह का विरोध किया था? तो साथ ही अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह का विरोध कर दिया था? तो याद रखेंगे साथी चांद बीबी ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। पानीपत के तीसरे युद्ध में, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था पहला। 1526 में दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था भाई? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो अब जानते साथी मराठाओं ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर साहब थे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त PYQ सीरीज का आज लास्ट क्वेश्चन।
अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? तो साथी अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो याद रखिए जहांगीर के समय। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आज का पहला जो हमारी कंप्लीट क्लास हो गया बहुत अच्छी तरीके से। तो बताइए सभी दोस्त कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं आई होगी। लगभग साथी जितने भी आपने क्वेश्चन दिया था पूरा अच्छी तरीके से हमने हल किया और आप साथी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ, एक और PYQ सीरीज के साथ। तो आप साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप सभी का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो साथी उसका हम सेशन लेंगे आपके लिए। ओके, तो सभी को जय हिंद जय भारत। मिलते साथी एक और नए क्लास के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।